हर जगह खामोशी थी, पर मंगलराम के घर में बेचैनी थी। एक छटपटाहट सी मची हुई थी। मंगलराम और उसके बेटों ने अनजाने में शायद कुछ ऐसा कर दिया था जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। अपनी मां की बेबसी पे मजबूर होके उन्होंने आखिर वो कदम उठाया जो शायद भगवान की बनाई दुनिया से अलग कर रहा था उन्हें, और कहीं ना कहीं शैतान की दुनिया से जोड़ रहा था। अपने छोटे से मकान के बाहर वाले कमरे में वो तीनों आगे क्या करना है सोच रहे थे, और वहीं अंदर के कमरे में मंगलराम की पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। मंगलराम की पत्नी रेनू की लाश ऊपर चारपाई पे रखी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था, जिससे खून धीरे धीरे रिस के अब बंद हो गया था। उसी के ठीक नीचे एक 25-26 साल की लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उसका गला भी कटा हुआ था किसी धारदार हथियार से, जैसे कि रेत के काटा गया हो, और अब धीरे धीरे उसकी भी जान निकल रही थी। वो तड़प रही थी, पर गले से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। इसके अलावा पूरा कमरा खाली था। उस कमरे में कोई भी सामान नहीं था। रेनू का हाथ चारपाई से नीचे झूल रहा था और उस लड़की का हाथ जमीन से ऊपर की ओर उठा हुआ था। उन दोनों के हाथ में एक लाल पीले रंग की डोर बंधी हुई थी। शायद यही उपाय बताया था बाबा ने। तुम्हारी पत्नी बहुत दूर जा चुकी है। उसकी आत्मा अब उस शरीर में नाम मात्र ही बची है। अब उसे बचाने का एक ही उपाय है। तुम्हें उसकी जान लेनी होगी। तुम्हें उसे मारना होगा। तुम्हें पूरी चांद की रात कालीगढ़ के जंगल में जाना होगा। रात के 12 बजे पहुंचना होगा जंगल में। उस दिन तुम्हें कुछ भी खाना पीना नहीं है। सारे दिन उपवास रखना है, और उस दिन नहाना भी नहीं है तुम्हें। कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे अगर तुमने ठीक से किया तो फिर से अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह पाओगे। पर यह उपाय बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो सब उल्टा पड़ जाएगा। याद रखना, कोई भी गलती हुई तो सब उल्टा पड़ जाएगा। बाबा की बात सुन के वो तीनों घर आ गए। आज पूरी चांद की रात थी। मगनलाल और उसके दोनों बेटे अपने घर से कालीगढ़ की जंगल की ओर निकल गए। जंगल उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, और कुछ ही देर में वो लोग जंगल के अंदर पहुंच गए। पर अब रात बहुत हो चुकी थी। जंगल सुनसान हो चुका था और घना था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और घास। रास्ते के अगल बगल की झाड़ियां ऊंची थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब उनमें से कोई निकल के बाहर आ जाएगा और उन पे झपट पड़ेगा। फिर भी तीनों एक दूसरे को हिम्मत देके आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग एक खंडहर के सामने आके खड़े हो गए। बाबा ने इसी खंडहर के बारे में बताया था। वो लोग उस खंडहर के अंदर गए। अंदर अंधेरा था, पर उन्होंने वहां लगी मशालें जलाई। ये खंडहर ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों साल पुराना हो। मशालों के जलते ही जैसे उनके होश उड़ गए। वहां की जमीन पे न जाने कितने सारे कंकाल गिरे हुए थे, और हर कंकाल के हाथ में एक धागा बंधा हुआ था। एक डोर बंधी हुई थी, लाल और पीले रंग की डोर। ठीक बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। वहां एक बहुत पुराना दिया रखा हुआ था, और चबूतरे के बीच में एक सुराख बना हुआ था, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। उसी चबूतरे पे एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, और उस बर्तन के नीचे कुछ आकृतियां बनी हुई थी। वो मिट्टी का बर्तन काला पड़ चुका था अंदर से। देखने में ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला जादू या तंत्र मंत्र का स्थान हो। बाबा के कहे अनुसार मगनलाल ने वो दिया जलाया
और दिया जलाने के बाद कुछ मंत्र पढ़ के वहां रखे बर्तन के ऊपर अपना हाथ ले गया और जेब से चाकू निकाल के उसने अपना हाथ काटा और खून के कुछ बूंदें उस बर्तन में गिराई। ऐसा करते ही सामने की अंधेरी दीवार पे रोशनी सी हो गई। वहां एक मूर्ति प्रकट हुई जो किसी भगवान की तो नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मूर्ति शैतान की थी। पर तभी उस चबूतरे में हलचल होने लगी और सुराख से एक हाथ बाहर आया, एक बेहद भयानक और सरा गला सा हाथ, रंग काला और बस 3 उंगलियां, हर उंगली में बड़े बड़े नाखून। उस हाथ में एक धागा था, लाल और पीले रंग का धागा। बाबा ने मगनलाल को इसके बारे में पहले ही बताया था। मगनलाल ने डरते डरते वो धागा उस हाथ से ले लिया। धागा लेते ही एक बड़ी भयानक सी हंसी खंडहर में गूंज उठी। वो तीनों घबरा गए पर जल्दी से उस खंडहर के बाहर निकल आए। अभी बाहर निकले ही थे कि अंदर से एक बेहद खूंखार आवाज आई, 9 महीने। मगनलाल और उसके बेटों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था, पर उन्होंने बाबा के बताए हुए उपाय का 1/3 हिस्सा पूरा कर दिया था। अब 2 हिस्से और बाकी थे। वो तीनों घर पहुंचे। अब बाबा के बताए अनुसार उन्हें मगनलाल की पत्नी को गला काट के मारना था और एक ऐसी लाश ढूंढनी थी जो पिछले 6 घंटों में किसी एक्सीडेंट से मरी हो पर जिसके अंग सही सलामत हो। मगनलाल और उसका बड़ा बेटा वहीं अपने मकान में रुक गए और उनका छोटा बेटा राजेश सरकारी अस्पताल की ओर निकल गया। रात का सन्नाटा और खामोशी न जाने कैसी उथल पुथल में बदल चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे। राजेश सरकारी अस्पताल पहुंचा और उसने वहां जाके मुर्दा घर के गार्ड से कुछ बात की और उसे चुपके से कुछ पैसे दिए। इसके बाद वो चुपके से मुर्दा घर में चले गए जहां राजेश कोई ऐसी लावारिश लाश ढूंढने लगा जो पिछले 6 घंटों में एक्सीडेंट से मरी हो। और फिर एक बार सब खामोश हो गया। आधे घंटे के बाद वो अपने घर पहुंचा और उसके साथ में बड़ी सी बोरी थी। इधर मगनलाल और उसके बड़े बेटे सुमित ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के मजबूरी और निराशा में वो कर दिया था जो शायद कभी सपने में भी नहीं सोचते वो करने का। उन्होंने मगनलाल की पत्नी का गला काट दिया था। उसके शरीर से अब सारा खून बह चुका था। उन्होंने उसे चारपाई पे लिटाया और उसके नीचे ही वो लाश रखी जो राजेश लेके आया था। उन्होंने मगनलाल की पत्नी की कलाई उस लड़की की कलाई से बांध दी और ऐसा करने के लिए उसी लाल और पीले धागे का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्होंने वहां वैसा ही एक दिया जलाया जैसा खंडहर में था और इस बार उनके बड़े बेटे ने अपना हाथ काटा और अपनी मां के गले के ऊपर अपना खून गिराया और ऐसा ही छोटे बेटे ने किया, पर उसने उस लड़की के गले के ऊपर खून गिराया अपना। इसके बाद उन्होंने दिए के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद सब बाहर वाले कमरे में आ गए। सारा माहौल फिर से शांत हो गया और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कुछ ही घंटों में जो भयानक तूफान उठा हुआ था अब सब शांत हो गया, एकदम शांत। पर क्या ये सन्नाटा किसी और आने वाले बवंडर की खामोशी थी? क्या कुछ और भी भयंकर होने वाला था? जानने के लिए देखिए इस कहानी का आखिरी भाग। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है